प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की कार्य पुस्तिका कक्षा छठी का अध्याय नंबर 9। अध्याय का नाम है टिकट एल्बम। और अभी तक जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। तो देखिए, आज के अध्ययन में हम आज के इस विषय में हल करते हैं। तो इसका जो प्रश्न है वो 1 नंबर देखिए। तुमने बाजार में देखा होगा फेरी वाले अपनी चीज़ों को बेचने के लिए लोगों को कई तरह से बुलाते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई तरह से बुलाते हैं। तो कैसे बुलाते हैं? जैसे सब्जी वाला कहता है, आओ आओ हरी सब्जी ताज़ा भिंडी ले लो, लौकी ककड़ी और नरम नरम टिंडे ले लो इत्यादि। इन चित्रों में ये फेरी वाले अपनी चीज़ों को बेचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं ये हमें बताना है इसमें। देखिए, ये कोई सामान बेच रहा है, कोई फ्रूट है या सब्जी है और आवाज़ लगा रहे। तो मैंने इसमें लिखा कि आओ आओ अमरूद ले जाओ, हरे हरे मीठे मीठे ताज़ा अमरूद खाने में स्वादिष्ट मीठे अमरूद, आओ आओ ले जाओ। ये व्यक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमरूद बेच रहा है। आपको जो लगता हो उस फल का आप नाम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, आगे जो है वो कोई कपड़ा हाथ में लेकर के, कपड़े वाला है, कपड़ा बेच रहा है। तो इसमें मैं लिखा है, आओ आओ देखो देखो सेल सेल गर्म सोल की सेल, 100 रुपये में ले जाओ, आओ आओ जो है सोल ले जाओ। इस प्रकार और इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आगे क्या है, ये कोई भेलपुरी वाला व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो क्या कह रहा है कि ले लो भेलपुरी, आओ आओ ले जाओ और खाओ भेलपुरी। चटपटी स्वादिष्ट भेलपुरी, आओ आओ ले जाओ भेलपुरी। इसमें और आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगले जो पेज पे है वो प्रश्न नंबर 2 है। 2 नंबर प्रश्न में क्या है, पूछा है कि तुम्हें टिकट लेने की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। रेल में जाते हैं तो टिकट लेते हैं। ये वैसे तो टिकट होती है रेल और बस, चिड़ियाघर के लिए, सिनेमा हॉल के लिए जब लेते हैं तो टिकट होती है। और ये टिकट जो है पाठ के अनुसार जो पोस्ट ऑफिसों में जब हम कोई स्पीड पोस्ट करते हैं या कोई अन्य डाक भेजते हैं तो उसके ऊपर टिकट लगती है, उस टिकट की बात भी यहाँ की गई। तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। और जो है पोस्ट ऑफिस में लिफाफे या स्पीड पोस्ट इत्यादि को भेजने के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ती है, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये पाठ टिकटों का ही पाठ है। और आगे क्या पूछा है कि तुम्हारे यदि इन जगहों पर तुम टिकट ना लो तो क्या होगा। जैसे रेल, बस, चिड़ियाघर, सिनेमा हॉल इत्यादि में टिकट नहीं ले तो हम जब बिना टिकट के पकड़े जाने पर क्या होता है, जुर्माना होता है। और पोस्ट ऑफिस की अगर बात करें, टिकट लेकर के जो लिफाफा हम भेजते हैं पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा, तो वो नहीं जाएगा आगे जब तक हम उस पर टिकट नहीं लगाएंगे। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, तुम्हारी अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ नोक झोंक तो होती ही होगी। किसी एक घटना के बारे में आपको लिखना है। तो यदि आपकी अपने किसी के इसी दोस्त के साथ या अपने भाई बहन के साथ कोई नोक झोंक हुई है तो आप उसमें लिख सकते हैं अपना अनुभव। मैंने क्या लिखा कि मेरा भाई जब अपने नए कपड़े खरीदने के लिए बाजार जा रहा था तब मैंने भी कहा कि मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी कपड़े लेने हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। तब हमारी आपस में खूब कहासुनी हुई। मेरे पापा ने दोनों को समझाया, तब हम शांत हुए। तो ये मैंने लिखा। आपके साथ यदि ऐसा हुआ तो ये लिख सकते हैं, और कोई घटना है तो वो भी आप इसमें लिख करके अपना अनुभव इसमें लिख सकते हैं। इन टिकटों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे ऊपर टिकट दी गई है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। डाक भेजने के लिए लिफाफों पर होता है इन टिकटों का उपयोग। इसके बाद देखिए, आगे जो है पूछा गया है ख भाग में कि क्या सभी टिकट एक जैसे होते हैं या इनमें कोई अंतर होता है और क्या क्या अंतर होता है। तो सभी टिकट एक समान नहीं होती, इनके मूल्य अलग अलग होते हैं और प्रयोग
या आवश्यकता के अनुसार ही इन टिकटों का प्रयोग होता है। टिकट का प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। और इसके बाद देखिए आगे है, तुम्हारे घर पर आने वाली किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे होते हैं। तो सभी पोस्ट ऑफिस से जो आने वाली चिट्ठियाँ होती है, चाहे किसी प्रकार की डाक है, वो उस पर जो है टिकट लगी हुई होती है। ऐसा इसमें मैंने लिखा है। आप देखिए आगे 5 नंबर प्रश्न का क भाग, तेज तर्रार शब्द का क्या अर्थ है। तेज तर्रार से 3 वाक्य बनाओ। तेज तर्रार यानी बहुत अधिक या बढ़ चढ़कर बोलने वाला, या व्यवहार करने वाला भी बोल सकते हैं। हम बढ़ चढ़कर बोलने वाले के स्थान पर ये भी लिख सकते हैं कि वो बहुत अधिक बढ़ चढ़कर व्यवहार करने वाला, आचरण करने वाला या बोलने वाला। वाक्य, यह छात्रा तेज तर्रार है इसलिए तो यह छात्रा तेज तर्रार है इसलिए तो वह वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आई है। इस प्रकार से इस शब्द का प्रयोग करते हुए ये एक वाक्य आपको स्वयं को बनाना है, ताकि आप भी कुछ नई कल्पना कर सकें, इसमें नया लिख सकें। इसके बाद देखिए इसी तरह बनाना है। तो इसके बाद है जो इसका ख भाग, ईर्ष्यालु शब्द ईर्ष्या प्लस आलू से मिलकर बना है। तुम भी इस तरह के 5 अन्य शब्द नए बनाने हमें। तो देखिए कैसे बनेंगे। झगड़ा प्लस में आलू से बनता है झगड़ालू। दया प्लस आलू से बनता है दयालु। कृपा प्लस आलू से बनता है कृपालु। सिया प्लस आलू से सियालु। और लज्जा प्लस आलू से लज्जालु। इस प्रकार ये क्या है कि प्रत्यय है। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। और प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें। तो ये झगड़ा शब्द था, इसके बाद आलू जो शब्दांश जुड़ा और झगड़ालू शब्द बन गया, अर्थ अलग हो गया, इससे परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से इस शब्दांश को हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। यदि शब्द से पहले लगकर कोई परिवर्तन करता है तो उसे हम प्यारे बच्चों उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6 में देखिए, एक वचन और बहुवचन, टोली टोलियां, बहु बहुएं। ऊपर लिखे शब्दों के बहुवचन बनाते समय किन नियमों का ध्यान रखा गया है। जो ऊपरी है जैसे टोली टोलियां, बहु बहुएं, ये जो बनाई गई है, इसमें जो क्या है, ये एक वचन थे और ये बहुवचन थे। एक वचन से बहुवचन जब बनाया तो किन बातों का ध्यान रखा गया, आपस में चर्चा करके यहाँ पर अपने लिखना है। तो देखिए क्या क्या ध्यान रखा गया, ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एक वचन से बहुवचन बनाना आपको आना चाहिए। तो जिन एक वचन शब्दों के अंत में दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो तो क्या हो। एक वचन शब्द के अंत में यदि बड़ी ई और बड़ा ऊ, अपनी भाषा में, व्याकरण की भाषा में दीर्घ ई और दीर्घ ऊ हो, तो बहुवचन बनाते समय दोनों जो ई है, ई और ऊ, ये दोनों जो वर्ण हैं, स्वर हैं, इनके स्थान पर हर्षव ई और हर्षव ऊ हो जाता है, और यहाँ या ये जुड़ जाती हैं। जैसे लकड़ी से लड़की से लड़कियां और लकड़ी से लकड़ियां, दोनों ही इसके उदाहरण हैं। यानी जो ई दीर्घ थी उसको जब इसका बहुवचन बनाया तो हर्षव कर दी और यहाँ उसके साथ जोड़ दिया। यानी इसी प्रकार कोई भी शब्द हो जिसके अंत में दीर्घ ऊ हो या दीर्घ ई हो, जब बहुवचन बनाएंगे तो जिस प्रकार यहाँ छोटी ई की मात्रा हमने लगा दी, हर्षव ई की मात्रा लगा दी, उसी प्रकार से ये जो है हर्षव ई की मात्रा लग जाएगी और लास्ट में यहाँ जुड़ जाएगा या ये जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से बहुवचन का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे जो है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है कि निम्न तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है। ये शब्द की उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, जिसमें 2 भेदों को यहाँ स्पष्ट किया गया है। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करने के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, और तत्सम शब्द वो होते हैं संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार से तद्भव होता है हंसी, ये परिवर्तन करने के बाद हिंदी में प्रयोग हुआ है, और हास्य संस्कृत का शब्द है, ये ज्यों का त्यों जो है हिंदी में प्रयोग होता है, ये इसलिए तत्सम है और ये तद्भव है। इसी प्रकार प्यारा जो शब्द है वो तद्भव है, इसका तत्सम होता है प्रिय। सूरज तद्भव शब्द है जिसका
तत्सम होता है सूर्य। हरि तद्भव है जिसका तत्सम रूप होता है हरित। ऊपर का होता है ऊपरी। आंसू का होता है अश्रु। आंख का होता है नेत्र। किवाड़ का होता है कपाट। इस प्रकार से आप जो है इनको हल करना है। आज की कक्षा में हम इसी पाठ का जो हल करेंगे, आगे कक्षा में अगला जो पाठ उसको हल करेंगे। धन्यवाद।